दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मान सम्मान को बहुत बड़ी पूंजी माना है, लेकिन कई बार अपनी कुछ गलत आदतों और अवगुणों की वजह से व्यक्ति को दुख और अपमान झेलना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीतिशास्त्र में व्यक्ति को दुख देने वाले और अपमानित करने वाले कारणों के बारे में बताया है। अज्ञानता को उन्होंने सबसे बड़ा दुख बताया है। इसके अलावा आचार्य ने कुछ अन्य कारणों का जिक्र किया है जिस वजह से व्यक्ति चाहकर भी मान सम्मान हासिल नहीं कर पाता। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। अर्थात मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मूर्ख को बार बार होना पड़ता है अपमानित। दोस्तों, मूर्ख होना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख है। मूर्ख व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में उसे हर कदम पर दुख और अपमान ही झेलना पड़ता है। ऐसा इंसान बुद्धि के अभाव में कभी उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे इंसान को अज्ञानता दूर करने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जवानी भी हो सकती है दुखदाई। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक जवानी भी कष्टदायी और दुखदायी हो सकती है। जवानी में व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध और जोश होता है। अगर व्यक्ति जवानी के इस जोश को सही दिशा में लगाता है तो वह निर्धारित लक्ष्यों तक अवश्य ही पहुंच जाता है। इससे विपरीत जवानी के जोश और क्रोध के वश होकर यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है तो वह बड़ी परेशानियों में घिर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को जवानी के जोश को गलत दिशा में नहीं बल्कि सही दिशा में लगाना चाहिए। पराये घर में रहना भी है दुख का कारण। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक इन दोनों दुखों से कहीं अधिक दुख देता है किसी पराये घर में रहना। यदि कोई व्यक्ति किसी पराये घर में रहता है तो उसके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें हमेशा बनी रहती है। अगर आप दूसरों के घर में रहते हैं तो आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन एक दास की तरह बिताता है। ऐसे में इंसान अपनी मर्जी से कोई भी कार्य निसंकोच रूप से नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और पराये घर में रहने से बचना होगा। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। गोकुल और गोविंद बचपन के मित्र थे। एक ही गांव में रहते थे, इकट्ठे खेलते और इकट्ठे पढ़ते। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण दोनों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया। गोकुल अपने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करने लग गया और गोविंद गांव छोड़कर शहर चला गया और वहां उसने एक सेठ के वहां घर के नौकर के रूप में नौकरी कर ली। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। एक दिन गोविंद अपने सेठ से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला आया। गांव पहुंचकर वह सीधा गोकुल को मिलने पहुंचा। गोकुल उस समय अपने खेत में हल जोत रहा था। हाथ पांव सब मिट्टी से सने थे और कपड़े भी बहुत मैले कुचेले थे। गोविंद ने कोट पैंट पहन रखा था और ऊपर से टाई भी लगा रखी थी। गोकुल ने जब अपने पुराने मित्र गोविंद को देखा तो खुशी के मारे फुला न समाया। हल वहीं छोड़कर वह तुरंत गोविंद के पास आया और उसे गले लगा लिया। कहो, कैसे हो गोविंद? गोकुल ने पूछा। ठीक हूं। कब आए? अभी अभी सीधा तुम्हारे पास ही आया हूं। गोकुल ने बड़े आश्चर्य से
गोविंद के कपड़ों को देखते हुए कहा, तुम तो अब बहुत बदल गए हो। लगता है कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तो तुम अफसर दिखाई देते हो। हाँ गोकुल, कुछ ऐसी ही बात है। मैं जिस सेठ के वहां काम करता हूँ वह बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे अपने बेटे की तरह रखता है। कुछ काम धाम तो होता नहीं, बस आराम ही आराम है। जो चाहे करो, जो चाहे खाओ, पहनने को बढ़िया से बढ़िया कपड़े मिलते हैं और अच्छे से अच्छा खाना मिलता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो बड़ी अच्छी नौकरी है तुम्हारी। गोविंद बोला, नौकरी क्या है, अफसरी है। घर का कामकाज करने के लिए तो और बहुत से नौकर चाकर है। तब तो और भी अच्छा है, गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गोविंद ने गोकुल से पूछा, अच्छा गोकुल, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? गोकुल ने कहा, हाल अच्छा है, बस भरपेट रोटी मिलती है। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा सारा दिन कड़ी धूप में हल जोतना पड़ता है। चलो जो भाग्य को मंजूर। दिन भर काम करते करते बहुत थक जाता हूँ। हाँ, पर एक बात है, रात को नींद बड़े मजे की आती है। गोविंद ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, गोकुल, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं, सारा तुम्हारा अपना ही दोष है। तुम क्यों नहीं मेरी तरह शहर चले जाते और आराम की जिंदगी व्यतीत करते? गोकुल ने कहा, जो किस्मत में है वही तो मिलेगा। गोविंद ऊंची आवाज में कहने लगा, किस्मत को दोष देना मूर्ख आदमियों का काम है गोकुल। असल बात यह है कि तुमने कभी ऊंचा उठने का प्रयत्न ही नहीं किया। तुम तो सारा जीवन कुएं के मेढक की तरह बने रहना चाहते हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी मेरी तरह रोज बिस्कुट और मक्खन मिल सकता है। इसी तरह दोनों मित्रों में काफी देर तक बातें होती रही। गोविंद जब वहां से चलने लगा तो उसने गोकुल से कहा, देखो गोकुल, यह रहा मेरी कोठी का पता। तुम अगले सप्ताह मेरी कोठी पर अवश्य आना। मेरा मालिक कहीं बाहर जा रहा है। वैसे अगर वह घर पर भी रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं, पर तुम्हें थोड़ी झिझक होगी। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड सुनिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। चाणक्य नीति को फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।